नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आज है 2 मई और आज हम पढ़ेंगे 1 और 2 मई 2026 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, हम उनको डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देने हैं। तो 2 दिन मैं पीछे क्लास नहीं ले पाया था, तो आज भी बड़ी मुश्किल थी क्लास लेने में, लेकिन फिर भी क्लास ले रहा हूँ मैं थोड़ा सा रूटीन में अपने वापस है और फिर मंडे से वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे अलवर में राजस्थान की पहली हाईटेक पार्क लाइब्रेरी, 8वें पोषण पखवाड़ा 2026 में राजस्थान का स्थान और जयपुर में कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। आने वाली फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर है, थर्ड ग्रेड है, सीएटी है, कोई भी राजस्थान का एग्जाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले लास्ट हमने 29 अप्रैल को क्लास ली थी, 30 अप्रैल को नहीं ले पाया था, वो सारे क्वेश्चन अपने क्लियर कर लेंगे। तो हमने लास्ट पढ़ा कि 27 अप्रैल 2026 देश की पहली एलस्टॉम तकनीक आधारित 16 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन का जो परीक्षण किया गया था वो किस रेलखंड द्वारा शुरू किया गया? दिल्ली, मुंबई, कोटा, नागदा, शामगढ़ रेल मार्ग पर। अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी का प्रतिष्ठित एबी बेकर टीचर रिकग्नाइजेशन अवार्ड किसे मिला? डॉक्टर लोकेश सैनी को। और छठा अंतर्राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव का आयोजित हुआ? उदयपुर में। उसके बाद में पढ़ा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी हैंडबॉल चैंपियनशिप कौन सी टीम विजेता रही? राजस्थान यूनिवर्सिटी। और राजस्थान उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रह चुके, जिन्हें न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का जो संघ होता है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेगी जनेन्द्र कुमार रांका। और ज्ञान भारतम मिशन है, उसका उद्देश्य प्राचीन ग्रंथों व पांडुलिपियों का संरक्षण व डिजिटलीकरण। ये हमने पढ़ा। इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप के अंदर जो राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आपको डेली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है और मंथली टेस्ट मिलता है। जैसे मंथली का मतलब क्या है कि ये जो टेस्ट सीरीज है ना, ये 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक की है, चाहे आप कब भी लो। अब मंथली में जनवरी का वीडियो मिल गया, फरवरी का मिल गया, मार्च का मिल गया, अब अप्रैल पूरा हो गया। अब अगले 2 दिनों में अप्रैल का टेस्ट मिल जाएगा, अप्रैल की पीडीएफ मिल जाएगी और अप्रैल का वीडियो मिल जाएगा। तीनों चीज फैक्ट, पूरा फैक्ट के साथ मिलेगा, एमसीक्यू भी मिलेगा और वन लाइनर, 3 वीडियो आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हमारा प्रताप क्लासेस पे चलता है। अब करें स्टार्ट। आज का पहला प्रश्न, 8वें पोषण पखवाड़ा 2026 में राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ये लो जी, एक और कारनामा राजस्थान ने कर लिया है। राजस्थान को 8वें पोषण पखवाड़ा में देश में फिर से नंबर 1 स्थान मिला है। बस इतना याद रखियो कि राजस्थान में जो पोषक अनाज है ना, बड़ी पावरफुल है। राजस्थान में पोषक अनाज बहुत पावरफुल है और इसको मोटा अनाज कहते हैं, उसमें नंबर 1 है। और जब पोषण की बात आए तो ऑटोमेटिक नंबर 1 है। बस इतना याद रखियो, नंबर 1। तो राजस्थान को 8वें पोषण पखवाड़ा 2026 में पूरे देश के अंदर पहला स्थान है मिला है। तो राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान मिला। आयोजन भारत सरकार का महिला व बाल विकास मंत्री, और भारत सरकार की महिला व बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी, ये याद रखना। और राजस्थान की महिला व बाल विकास मंत्री अगर राजस्थान की पूछे तो दिया कुमारी है। कौन है? दिया कुमारी। ये दोनों प्रश्न याद रखना। 9 अप्रैल से चला था और 23 अप्रैल तक चला, इसकी तारीख याद रखना। थीम, जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना। देखो, छोटा बच्चा होता है, उसका जितना मस्तिष्क का विकास होगा, आगे वाली स्टेज उसके लिए उतनी अच्छी होगी। तो उस थीम के आधार पर पोषण पखवाड़ा 2026 का आयोजन किया गया और इसमें राजस्थान नंबर 1 रहा, याद रखना। मुख्य उपलब्धियां देखो, कुल 41 जिलों में ये पखवाड़ा चला। आंगनवाड़ी केंद्र 62,139, कुल गतिविधियां हुई 35,37,229, 112% की वृद्धि दर्ज की गई और देश में सर्वाधिक गतिविधियां आयोजित की गई। इस मामले में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पे। दूसरा प्रश्न, राजस्थान की पहली हाईटेक पार्क लाइब्रेरी विद्या कुंज का कहां स्थापित की गई? राजस्थान की पहली हाईटेक पार्क लाइब्रेरी और उसका नाम विद्या कुंज, और विद्या कुंज कहां स्थापित की गई? इसका उत्तर आएगा अलवर के अंदर। तस्वीर आपके सामने, विद्या कुंज पार्क लाइब्रेरी का लोकार्पण, और यहीं से स्थानीय विधायक संजीव शर्मा जो वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री है, उनके द्वारा विधिवत रूप से, ये देखिए, विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। और ये अलवर से लोकसभा सांसद है भूपेंद्र यादव, जो वर्तमान में श्रम कल्याण मंत्री है, वन पर्यावरण मंत्री है हमारे देश के, इन दोनों के द्वारा उद्घाटन किया जाता है। तो बात है 30 अप्रैल की, अलवर राजस्थान के डी ब्लॉक बुद्ध विहार में राज्य की पहली हाईटेक पार्क लाइब्रेरी विद्या कुंज का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव
और वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने इसका उद्घाटन किया, जो प्रकृति के बीच हरियाली में पढ़ने का अनूठा अनुभव प्रदान करती है और इसमें लगभग 5000 किताबें। अब तस्वीर देखो, इस प्रकार की लाइब्रेरी स्थापित हुई है। अब देखो, अपने दिन में पढ़ते हैं और पढ़ते हैं, सुबह शाम हम पार्क में जाते हैं, कितना सुकून मिलता है, बोले हरियाली, पक्षी चहचहाते हुए, फूल खिले हुए, तो एक सुकून सा मिलता है। और उसी सुकून के अंदर अगर लाइब्रेरी स्थापित हो जाए, हमें वहीं पढ़ने का मौका मिला जाए, तो आप सोचो, तो राजस्थान की पहली हाईटेक पार्क लाइब्रेरी विद्या कुंज कहाँ स्थापित की गई है? अलवर में। अब अलवर है ना, लगातार नमो बायोडाइवर्सिटी, नमो बायोडाइवर्सिटी, ये कहाँ स्थापित हुई? अलवर में। श्री गुरु नानक वाटिका भी कहाँ स्थापित हुई? अलवर में। इसके अलावा अलवर में बायोलॉजिकल पार्क बन रहा है, जो एनसीआर का सबसे बड़ा है। एनसीआर का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क बन रहा है, ये कल परसों मैंने पढ़ाया। इसके अलावा अलवर में एग्रो फूड पार्क है। कौन सा? एग्रो फूड पार्क है। सरिस्का टाइगर रिजर्व है, जो 1978 में बना था। तो 3-4 बातें आपको याद रखनी है अलवर की, ठीक है। बाकी अलवर से क्या कि कोटपुतली बहरोड एक क्षेत्र अलग हो गया, इसके अलावा खेरथल तिजारा अलग हो गया, तो बहुत सारी बातें उनके अंदर चली गई। राजस्थान के किस जिले में कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हेतु समझौता किया गया? राजस्थान के किस जिले में कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हेतु समझौता किया गया है? तो जयपुर के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% ये पेपर में छपेगा कि राजस्थान के किस जिले में कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हेतु समझौता हुआ? जयपुर के अंदर। पक्का याद रखना, ये प्रश्न आएगा। अब किसके साथ समझौता हुआ है? विदेशी भाषा संचार कौशल कार्यक्रम के लिए एमओयू, विदेशी भाषा, ठीक है। राजस्थान के युवाओं में उद्यमिता के साथ साथ संस्कृति को आत्मसात करने की प्रतिभा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा। तो ये इसका विधिवत उद्घाटन समझौता हुआ। विदेशी भाषा संचार कौशल, ये सबसे पहले तो याद रखना, ये कहाँ स्थापित होगा? जयपुर में। कार्यक्रम आयोजित हुआ 1 मई 2026 को। राजस्थान सरकार ने इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया। यह समझौते वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कार्यक्रम का आयोजन बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ जयपुर में। उद्देश्य राज्य के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करना। सिखाई जाने वाली भाषाएं, अब इस समझौते के तो जयपुर के अंदर जो स्थापित होगा संस्थान, उसमें एक तो जर्मन सिखाई जाएगी, एक फ्रेंच है, एक कोरियाई है, एक जापानी है और एक स्पेनिश। ये याद रखना, कौन सी 5 भाषाएं सिखाई जाएगी? जर्मन, फ्रेंच, कोरियाई, जापान और स्पेनिश, ठीक है। जयपुर में कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हेतु समझौता किया गया। नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप एम्पावरमेंट ड्राइव के अंतर्गत समझौते भी अलग हुए। इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के जनरल पत्रिका का विमोचन हुआ और इसमें उपस्थित थे हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर है, जबकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। केंद्रीय कौशल विकास व उद्यमिता राज्य मंत्री देश के हैं स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी। इनके द्वारा ये समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, ठीक है। तो मैं आज 3 ही क्वेश्चन लूंगा। पिछले 2-3 दिनों से क्लास नहीं ले पाया था, एक शादी में गया हुआ था और एक थोड़ा सा ऋत्विक की दिक्कत हो गई थी, तबीयत खराब हो गई थी, उस वजह से 2 दिन क्लास नहीं ले पाए थे। तो विदेशी संचार कौशल कार्यक्रम के लिए एमओयू हुआ। इसमें जितनी भी बातें मैंने आपको बता दी सारी विदेशी संचार वाली। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से राष्ट्र निर्माण से इस महाअभियान से जुड़ने की, तो 1 मई से जनगणना शुरू हो चुकी है। 1 मई से स्वगणना, खुद की गणना शुरू हो चुकी है और कर्मचारी अपनी गणना करने शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश में निवेश के द्वार खुले हैं। अहमदाबाद में ग्राम इन्वेस्टर मीट आयोजित हुए। ये कुछ सुजस की चीज़ें, वो मैं आपको कल जरूर बताऊंगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिवसर, ताकि लिंक PDF सूचना आपको मिलती रहे। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, जयपुर में पहले प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन किया गया, तो कब किया गया था? 10 दिसंबर 2025। आप सभी का सही जवाब था। और राजस्थान के वर्तमान चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री कौन है? इसका जवाब आपको देना है। जोराराम कुमावत, गजेंद्र सिंह खींवसर, किरोड़ी लाल मीणा, संजय शर्मा। अपने आप में चारों ही राजस्थान में वर्तमान में मंत्री हैं। चारों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। येस्टेडोज किस देवी या देवता को भील जनजाति बुरी आत्मा और जंगली जानवरों से सुरक्षा प्रदान करने वाला मानता है? तो भाई यहाँ 2 ऑप्शन आते हैं, एक कालका माता, एक महादेव। इसका उत्तर है जहाँ तक 90% महादेव होगा, 10% कालका माता होगा। तो ये पशु चिकित्सा अधिकारी में प्रश्न आया हुआ। कोड़ामार ओली बिनायक की है, पत्थरमार बाड़मेर की है, लठमार श्री महावीर जी की है और दलाराम बाग जयपुर के अंदर जो माउठा झील के पास है, ठीक है।
तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, इनको जरूर पढ़ना क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट डोज पशु चिकित्सा अधिकारी एग्जाम 2026, राजस्थान में लोक गाथाओं के लिए निम्न किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? राजस्थान में जो लोक गाथाएं होती है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? प्राचीन यज्ञ की स्मृति के रूप में शास्त्रोक्त विधि से निर्मित वेदी के अवशेष किस दुर्ग में मिले हैं? वेदिक। दादू पंथ का प्रमुखतः जो साहित्य है वो किस बोली में लिखा गया है? अलवर में बनवारा की रस्म या रिवाज क्या होती है? और आदिवासियों का सबसे बड़ा बेणेश्वर मेला हिंदू पंचांग के अनुसार किस तिथि को आयोजित होता है? तो पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। पांचों ये पशु चिकित्सा अधिकारी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। और अपनी फर्स्ट ग्रेड की बुक जो साथी पढ़ रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ 2.0 और 1.0। पहले 1.0 आई थी अक्टूबर 2025 से 11 फरवरी 2026 तक 1.0। अभी आ चुकी है 2.0 जिसमें आपको जनवरी से अप्रैल तक एमसीक्यू भी मिलेंगे, राजस्थान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और व्याख्या भी मिलेगी। और ये बुक आपके बाजार में उपलब्ध हो चुकी है। ऑनलाइन ऑर्डर आप नानक क्लासेस भी कर सकते हैं। नई अपडेट के साथ 1 मई तक जो सारी योजना सरकार की और नीतियों की बुक आ चुकी है। द्विमासिक मार्च और अप्रैल की आ चुकी है। और इसके अलावा PYQ RPSC के द्वारा आज तक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, राज्य व्यवस्था के बदलते पैटर्न के अनुसार पिछले 2 सालों के पेपर आपको टॉपिक वाइज उपलब्ध हो चुके हैं। तो ये पुस्तक बाजार में आ चुकी है। ये सभी पुस्तकें बाजार में उपलब्ध है। द्विमासिक मार्च और अप्रैल आ चुके हैं। आपने जनवरी फरवरी पढ़ ली। और योजना की बुक आ चुकी है। द्विमासिक पहले पढ़ चुके हो। आर्थिक समीक्षा ऑलरेडी उपलब्ध है। बाकी टेस्ट सीरीज चल रही है। सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड इनकी करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो निरंतरता से तैयारी करो। ऑफलाइन लगभग संपूर्ण राजस्थान में फिर भी नहीं मिले तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करें नानक पब्लिकेशन पे। एक तो है नानक क्लासेज जिस पे टेस्ट सीरीज मिलती है। नानक पब्लिकेशन पर आप ऑर्डर करके पुस्तक मंगवा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।